हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास के अंदर हम समझने वाले हैं सिंपल कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। पहले आपको मैं बता दूं कि डेटा टाइप किस चीज़ को बोला जाता है, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं। ओके, जैसे कि आप कोई भी वेरिएबल मेंशन करने के लिए वेर लिखते हो, उसका नाम लिखते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC, कुछ भी नाम लिख सकते हो आप यहाँ पे। इक्वल्स टू लगाने के बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया 5। ठीक है, अभी तक जो भी पिछली क्लास हमने सीखा, मैंने उसके अंदर सिर्फ नंबर ही मेंशन किए थे। ठीक है, अगर आप कोई टेक्स्ट मेंशन करना चाहते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ आई एम अ बॉय, तो उस केस में आपको वो अपर कोड्स के अंदर लिखना पड़ेगा आई एम अ बॉय। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेक्स्ट। तो ये जो हम डेटा अपने वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डेटा टाइप्स। अब ये डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं, आज हम ये चीज़ समझेंगे। ओके, तो आपको मैं इसको पहले इस तरीके से समझाता हूँ। मैं पावर पॉइंट के अंदर पीपीटी की तरह समझाता हूँ आपको। ओके, सो स्टार्टिंग में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है हमारा डेटा टाइप्स। इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही कवर करेंगे। हम यहाँ पर रिलेटिव या फिर आप उसको बोलते हो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, उसको अभी कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ी बहुत और नॉलेज होनी चाहिए बाकी टॉपिक्स की भी। तो फिलहाल उसको अभी छोड़ देते हैं, अभी हम सिर्फ प्रिमिटिव्स के ऊपर ध्यान देते हैं। अब हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, देखिए आपके पास डेटा टाइप दो तरीके के होते हैं। मैं ओवरव्यू पहले आपको दे देता हूँ, उसके बाद सिर्फ हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की अभी यहाँ पे बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा टाइप। डेटा टाइप आपके दो तरीके के हैं, एक आपका प्रिमिटिव, एक आपका नॉन प्रिमिटिव, जिसको हम यहाँ पे रिलेटिव डेटा टाइप्स भी बोल सकते हैं हम उसके अंदर। ओके, उसको देन फिलहाल यहाँ पे क्या है, आपके पास 5 तरीके के मेन आपके पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जो कि आपको बहुत काम में आने वाले हैं। ओके, पहला आपका नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, नल, अनडिफाइंड। ठीक है, तो इन पांचों के रिगार्डिंग हम समझने वाले हैं कि पांचों किस तरीके से काम में आते हैं आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर, और किस किस वजह से आपको ये चीजें शो करेंगी। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ, प्रिमिटिव वैल्यूज। अब यहाँ पर क्या है, ऑल टाइप्स एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिफाइन ऑब्जेक्ट उसके अंदर आता है रिलेटिव, या फिर आप बोल सकते हो उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के अंदर। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा और इजी रखता हूँ ताकि आप इसको बहुत इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, सिंपल आपके पास बुलियन। ठीक है, बुलियन के अंदर आपकी जो वैल्यूज होती हैं वो या तो ट्रू या तो फॉल्स होती हैं। इसको मैं समझाता हूँ, पहले एक एक करके समझेंगे सभी चीजों को। ठीक है, तो बुलियन के अंदर हम समझते हैं कि मान लीजिए आपने एक डेटा वेरिएबल बनाया ए नाम से। ठीक है, या फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक्स नाम से। ठीक है, मैंने यहाँ पे दिया सिंपल एक्स को एक वैल्यू दे दी 5 और क्लोज कर दिया। देन एक और वेरिएबल लिया। ठीक है, एक लिया मैंने यहाँ पे y इक्वल्स टू, इसको एक वैल्यू दे दी और मैंने क्लोज कर दिया। देन इसके बाद मैंने यहाँ पे मेंशन किया इक्वल्स टू। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ पहले डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ कि क्या x जो है वो मेरा लेस देन है y से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर जो इसका आंसर आएगा वो या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिलहाल यहाँ पे जो हमने कंडीशन, ये जो हम करते हैं ना, लेस देन, ग्रेटर देन, ये आपकी कंडीशन क्रिएट करता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि x जिसकी वैल्यू क्या है 5, y से छोटा है जो कि आपका 6 है। मैं आप इनडायरेक्टली क्या बोल रहा हूँ, 5 आपका 6 से छोटा है, तो हाँ 5 आपका 6 से छोटा है। आपको जो रिवर्ट मिलेगा प्रिंट के अंदर वो आपको मिलेगा यहाँ पर ट्रू। अब मैं जाके रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है ट्रू। तो ये जो ट्रू तो हमने लिखा ही नहीं था कहीं भी, हमने तो यहाँ पे एक कंडीशन मेंशन की थी। उस कंडीशन के बेस पे आंसर ट्रू या फिर फॉल्स आता है, और उस आंसर को हम यहाँ पे बोलते हैं बुलियन वैल्यू। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, देन नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पर नल टाइप। ठीक है, नल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम इसको मैं इसकी डेफिनेशन ओपन करता हूँ। फिर ये लास्ट लाइन को इग्नोर करना, यहाँ पे लिखा हुआ है सी नल एंड नल फॉर मोर डिटेल्स, इसको इग्नोर करना। यहाँ पे क्या है, द नल टाइप्स हैज एग्जैक्टली 1 वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है, नल हम तब लिखते हैं जब हमें यहाँ पर कोई भी
टेक्स्ट या फिर नंबर हमें नहीं देना है। नल का मतलब होता है कुछ नहीं, ठीक है, नल का मतलब होता है कुछ नहीं। अगर मैं आपको दिखाता हूं सिंपल, मैं यहाँ पे देता हूं x की वैल्यू नल, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूं और मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया सिंपल x, ठीक है। अब ये नल क्या करेगा, सिंपल आपको एज इट इज दिखा देगा और कुछ भी शो नहीं करेगा। नल की वैल्यू यहाँ पर होती है नल, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ब्राउजर में जाके रिफ्रेश करके इस तरीके से। यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है और ये टेक्स्ट वैल्यू भी नहीं है। याद रखना यहाँ पे इस चीज को। नल हम तब लिखते हैं जब आप एक प्रोग्राम को क्रिएट कर रहे हो लेकिन आप नहीं चाहते हो अपने वेरिएबल्स को कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करना, उस केस में हम नल लिखते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद आता है आपका अनडिफाइंड। पहले आपकी इसकी डेफिनेशन बताता हूँ आपको। अनडिफाइंड क्या होता है यहाँ पर, अ वेरिएबल दैट हैज नॉट बीन असाइंड अ वैल्यू हैज द वैल्यू अनडिफाइंड, ठीक है। अगर आपने एक वैल्यू क्रिएट की है लेकिन उसको एक वैल्यू दी नहीं है, आपने एक वेरिएबल को डिफाइन कर दिया लेकिन असाइन नहीं किया। मैंने आपको डिफाइन और असाइन के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये पहले भी बताया था, मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा देता हूँ अगर आप भूल गए हो तो, या फिर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो होप लिख लेना उस चीज को भी, बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल x लिख के यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये मैंने x मेंशन कर दिया, वेरिएबल क्रिएट कर दिया x नाम से, लेकिन इसको कोई भी वैल्यू नहीं दी, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर x को देता हूँ इक्वल्स टू, यहाँ पे कुछ वैल्यू लिख देता हूँ, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल को असाइन कर देना एक वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल को असाइन करना, इसको हम बोलते हैं, क्लियर। अगर मैं इस तरीके से लिखूंगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा x में प्रिंट करवा रहा हूँ, आउटपुट आएगा 3, है ना, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 3। अगर मान लीजिए आपने बाय मिस्टेक या फिर इस तरीके से बाय मिस्टेक आपने क्या किया, x को मेंशन तो कर दिया लेकिन उसको डिफाइन करना आप उसको असाइन करना आप भूल गए, उसकी वैल्यू यहाँ पे आप देना भूल गए, या फिर आपने कोई भी सिंटैक्स मिस्टेक किया है, तो एक एरर के तौर पे आपको यहाँ पर दिखेगा अनडिफाइंड, ठीक है। तो ये वर्क होता है अनडिफाइंड का मेनली, और इस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो अनडिफाइंड को, ओके। तो अनडिफाइंड जब भी आपको यहाँ पर दिखे, आप समझ जाना कि आपने या तो अगर वेरिएबल दिया है, या तो आपने यहाँ पर सिंटैक्स मिस्टेक किया, सिंटैक्स क्या होता है फॉर्मूला मिस्टेक किया है आपने, या फिर आपने यहाँ पर उसको वैल्यू दी ही नहीं है, असाइन नहीं करी है, ओके। तो ये होता है आपका नॉर्मली अनडिफाइंड, ओके। तो होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। देन आपका आता है स्ट्रिंग टाइप, जो कि बहुत कॉमनली यूज होता है। स्ट्रिंग टाइप का मतलब है नॉर्मल आपका टेक्स्ट, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप के अंदर यहाँ पे इसकी डेफिनेशन ये है, आप इसको पढ़ लेना, लिख लेना कॉपी के अंदर। फिलहाल यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। इसमें चलते हैं हम डायरेक्टली, मैं इसे यहाँ पे सबलाइन ओपन कर लेता हूँ। मान लीजिए आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट देना चाहते हो, आप यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं देना चाहते, आप इसको चाहते हो एक टेक्स्ट देना और वही टेक्स्ट को शो करवाना। मैंने यहाँ पे लिखा आई एम अ बॉय, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल टेक्स्ट लिखवाया है। अब ये टेक्स्ट क्या होते हैं, आपके कैरेक्टर्स होते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, मतलब न्यूमेरिक आप यहाँ पे नंबर्स भी लिख सकते हो। न्यूमेरिक वैल्यू अलग चीज होती है, न्यूमेरिक भी अभी मैं समझाता हूँ। इसके बाद आप नंबर्स लिख सकते हो टेक्स्ट के अंदर, सिंबल्स यूज कर सकते हो, यहाँ पे आप यहाँ पर अल्फाबेट्स लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो, वो एज इट इज शो हो जाएगा। और इस तरीके से ये आपका स्ट्रिंग वर्क करता है। अगर मैं कंट्रोल एस करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक्स को यहाँ पे असाइन करवा रहा हूँ। मैं जाता हूँ ब्राउजर पे और करता हूँ रिफ्रेश, तो आपको देखने को मिलेगा। अभी मैंने कंट्रोल एस नहीं किया, जाता हूँ दोबारा वापस कंट्रोल एस करता हूँ और अब यूज करके देखता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश किया, सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आ गया आई एम अ बॉय, ठीक है। तो ये आपकी एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पर एक और आपको मैं डेटा टाइप बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ नंबर टाइप, ठीक है। नंबर क्या होता है, दीज आर जस्ट नंबर which you can easily use which in which आपको यहाँ पे these are just numbers in which you can easily use mathematical operators, ठीक है। ये न्यूमेरिक टाइप और स्ट्रिंग टाइप के अंदर जो हम नंबर्स फिल करते हैं उसके अंदर मैं आपको डिफरेंस एक ब्रीफ में बताता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर ये अपर कोड के अंदर ही यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, नंबर्स लिख दिए,
यहाँ पे मैंने लिख दिया 3, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपल और नीचे पेस्ट करके यहाँ पे मैं देता हूँ x की जगह y, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ और नंबर दे दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है, या फिर 8 लिख देता हूँ, ठीक है। 3, 8 मैंने यहाँ पर दोनों को स्ट्रिंग दिया है। अब इसकी वैल्यू सिर्फ टेक्स्ट तक ही है, ये किसी से भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो सकते हैं। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे कैसे यूज होता है ये आपको मैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के अंदर पूरे डिटेल में समझाऊंगा। अभी ब्रीफ के लिए हम यहाँ पे प्लस करके देख लेते हैं। अब प्लस कैसे करते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ x की जो भी वैल्यू है वो प्लस हो जाए, प्लस का साइन देंगे, y से मैं y का साइन देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल को प्लस करवा रहा हूँ दूसरे वेरिएबल से, उनकी वैल्यूज आपस में यहाँ पर प्लस हो जाएंगी, ओके। तो मैं कंट्रोल S करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, डिस्प्ले में शो करता हूँ। 3 + 8 आपका आना चाहिए था 11, लेकिन आपका आंसर आएगा यहाँ पर 38, ठीक है। 38 क्यों आया, 3 आपका एक अलग कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर x की वजह से आ रहा है, आपका यहाँ पे y अलग कैरेक्टर है जो कि यहाँ पर 8 आ रहा है, इस तरीके से, क्लियर। तो यहाँ पे एक दूसरे से प्लस नहीं हुए बल्कि एज अ कैरेक्टर एक दूसरे के साथ अपीयर हुए हैं, ओके। यहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज नहीं हुआ, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ पे कोई भी अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं इस चीज को देता हूँ एज अ न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कैसे देंगे, सिंपल आप यहाँ पर अपर कोड्स हटा दो, ठीक है। सिंपल अपर कोट्स हटा दिए, ये कुछ पर्पल कलर में दिखेगा आपको, तो इसका मतलब है ये एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब ये यहाँ पर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हो इनके ऊपर। कंट्रोल S करता हूँ, जाता हूँ ब्राउजर में, रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 11 जो कि आना चाहिए था ऑब्वियसली, ओके। तो ये आपके होते हैं डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। अभी हमने यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कवर नहीं किए हैं, अभी हमने सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कवर किए हैं। होप आपको समझ में आ गए होंगे, यहाँ पे जितने भी 5 थे आई थिंक, पांचों डेटा टाइप समझ में आ गए होंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम चीजें नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।